नंबर होगा? रियल नंबर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। आगे समझ में? हाँ। चाहे देखो ये रियल नंबर का मतलब है, अगर किसी ने कह दिया 1.2 लिखा है तो ये भी कैसा नंबर है? रियल नंबर। किसी ने कह दिया 2/3 लिखा है तो ये भी कैसा नंबर है? रियल नंबर। मतलब किसी ने लिख दिया 0 डेसिमल 0.000001 लिख दिया तो ये भी क्या है? रियल नंबर है। अब आ गया समझ में? हाँ। कोई कैसा भी नंबर लिखा हो वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है, सिर्फ एक नंबर को छोड़कर। वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, जब आगे आएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा। उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो कि वो आपको अभी पढ़ना नहीं है, वो 11th क्लास में पढ़ना है। अभी आप लोग 9th क्लास में हैं, तो अभी केवल इतना समझे। अब हमें लगता है, उम्मीद है आप समझ गए रियल नंबर किसे कहते हैं। तो ए का मतलब क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब कोई मतलब एक की जगह पे जो भी नंबर रिप्लेस करेंगे वो कौन सा नंबर हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं? अब n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। n कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग क्या करें, उसको सब्जेक्ट कैसा लिख दें? b इक्वल टू एक स्क्वाड में लिख दें n और a कैसा नंबर है? रियल नंबर। n कैसा नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो तब then b इज कॉल्ड ए स्वॉर्ड। तो b को हम लोग क्या कहेंगे? एक स्वॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वॉर्ड कहेंगे। समझ गए? स्वॉर्ड का मतलब करनी कहेंगे। समझ गए? ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा स्वॉर्ड बनाने की 2 कंडीशन होनी चाहिए। ए इज ए कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो, निगेटिव हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी ये कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए, और रेशनल नंबर में भी सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो जो शॉर्ट के अंतर्गत लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब शॉर्ट के अंदर जो आएगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये देखो लिखा है, एक एग्जांपल देखिए, √3। 3 शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है। हाँ। लिखा हुआ है, तो इसकी पावर क्या कह सकते हैं? 1/2 इज ए शॉर्ट है। कौन सा ऑर्डर इसका है? 2 ऑर्डर है। तो अगर 2 ऑर्डर होता है, उस शॉर्ट को हम लोग कौन सा शॉर्ट बोलते हैं? क्वाड्रेटिक शॉर्ट बोलते हैं। इसमें कौन सा? इसमें 3 है, तो ऑर्डर कितना इसका हो जाएगा? 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा इजे शॉर्ट ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। अगर 3 है शॉर्ट का ऑर्डर, तो उसको हम लोग कौन सा शॉर्ट बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक शॉर्ट बोलेंगे। अगर यहाँ पे 4 शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, 4 लिखा हुआ है, तो 4 वाले को क्या कहेंगे? इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसको कौन सा शॉर्ट बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक शॉर्ट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, तुमको बताना है ये क्वाड्रेटिक शॉर्ट है या क्यूबिक शॉर्ट है या बाई क्वाड्रेटिक शॉर्ट है। मैं एग्जांपल लिखूंगा। मैंने एग्जांपल एक लिखा, ये यहाँ पे देखिए, पहला लिखा मैंने, लिखा शॉर्ट 5 लिखा। कौन सा शॉर्ट है? कौन सा है? क्वाड्रेटिक। बोलो, ये कैसा शॉर्ट है? क्वाड्रेटिक शॉर्ट है। इसका ऑर्डर कितना है? इसका 5। इसका ऑर्डर कितना है? 5 है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इसे इरेज कर दे, तो नोट कर लिया होगा। हाँ। नोट है? हाँ। चलिए, मैंने लिखा 3 और यहाँ पे लिख दिया 5। इसका ऑर्डर कितना है? पहले ऑर्डर बताइए। 5 ऑर्डर है? नहीं, शॉर्ट का ऑर्डर क्या है? 3 है। ऑर्डर अगर पूछा जाए तो क्या लिखा करोगे? 3। और एक कैसा क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक क्यूबिक शॉर्ट है। क्या है? क्यूबिक शॉर्ट। क्या है? क्यूबिक शॉर्ट है। ठीक है, तीसरा मैं लिखता हूँ 4 5। तो इसका ऑर्डर क्या है? 4।
ऑर्डर क्या है? 4 ऑर्डर इसका कितना हो गया? 4 4 हो गया। और सॉर्ट कौन सा हो गया? y क्वाड्रेटिक सॉर्ट हो गया। आ रहा समझ में? नहीं आया? आ गया। तो ये चीजें हम लोग क्या कर सके और सॉर्ट के बारे में समझ चुके हैं। सॉर्ट में क्या होना चाहिए? ये रियल नंबर होना चाहिए और n उसका क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। और इसके बाद भी बताया है कि ये भी जो होना चाहिए एक रेशनल नंबर भी होना चाहिए। वो भी कैसा? पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो ये आपका सॉर्ट नहीं कहलाएगा। आ रहा समझ में? अब देखिए इसके कुछ लॉज हैं। सॉर्ट और रेशनल नंबर रेडिकल के क्या हैं? लॉज हैं। थोड़े से लॉ को पढ़ लेते हैं। इसे सॉर्ट, सॉर्ट के अंदर लिखा है n और a और इसकी पावर भी कितनी लिख गई? n। तो इसका आंसर क्या हो जाया करेगा? a हो जाया करेगा। अब बोलो पूछो कैसे? इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ये लिखा है सॉर्ट a लिखा है n, ये उसकी पावर क्या है? n। अगर मैं इसको बदलना चाहूँ तो a की पावर 1/n लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ? n। ये भी हमने पढ़ रखा है। a की पावर 1/n और क्रॉस में क्या आएगा? n से n कैंसिल हो गया तो क्या बचा? ए बचा। ये बचा। आ रहा समझ में? तो इस हिसाब से इसको डायरेक्ट हम फार्मूले की तरह यूज करेंगे। अगर सॉर्ट में वही लिखा है और उसकी पावर में भी वही लिखा है तो उसका आंसर वही जो उसका बेस होगा वही हो जाया करेगा। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? लिखा है सॉर्ट 5 उसकी पावर 3, सॉर्ट 3 5 लिखा और इस पे क्या कर दिया? 3 कर दिया। आ रहा समझ में? तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा बस। दूसरा एग्जाम्पल देखो। अगर दूसरा रूल इसका कह रहा है, ला कह रहा है सॉर्ट लिखा है n e और सॉर्ट लिखा है n b, तो इसका क्या हो जाएगा? सॉर्ट एक जगह पे लगा देंगे और क्या हो जाएगा? a b। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है 3 5 और यहाँ पे लिखा है 3 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 5 इंटू कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉर्ट 3 15 हो जाए। आ रहा समझ? ये दूसरा रूल हो गया। एग्जाम्पल भी बता दिया। इसको भी नोट कर लो। दो नोट करिए फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा भी देख लो। उसमें आपसे कह रहा है अगर सॉर्ट n a लिखा है, सॉर्ट n b लिखा है तो इसको एक पे सॉर्ट n लगा के a/b लिख सकते हैं। ठीक है। चौथा लिखा हुआ है सॉर्ट n लिखा है, a लिखा है, उसकी पावर m है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n a की पावर m अंदर ही कर सकते हैं। इन्हीं लॉ को हम लोग क्या करेंगे? लगाया करिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन करते हैं। को तभी एक दूसरे से सेम को ऐड कर सकते हैं जब इनके बेस और एक्सपोनेंट फॉर्म दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये ऐड होंगे, अन्यथा ये आपस में ऐड पर नहीं होंगे। नहीं समझ में आया होगा कुछ? अब मैं बताता हूँ कैसे क्या आया। जैसे कहने का मतलब है अगर यहाँ पे सॉर्ट 3 लिखा है और उसका बेस 5 है प्लस यहाँ पर भी इसका सॉर्ट कितना होना चाहिए? 5 और यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? बेस 5। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐड करूँ, चेंज करूँ तो 5 की पावर 1/3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी 5 की पावर क्या हो जाएगा? 1/3। दोनों सेम होंगे, बेस भी सेम होगा और एक्सपोनेंशियल भी सेम होगा, तभी सॉर्ट आपस में ऐड किए जा सकते हैं, अन्यथा सॉर्ट को आपस में ऐड नहीं किया जा सकता है। ये रूल याद रखिएगा। अगर इनके पावर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज हो गए और इनके बेस भी चेंज हो गए तो इनको हम आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको तो मैं ऐड कर सकता हूँ, इसका मैं आंसर लिख सकता हूँ 2 और सॉर्ट 3 5 कर सकता हूँ। आ रहा समझ में? लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है। उसमें क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन में सॉर्ट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम होना चाहिए और जो बेसिस है वो चेंज होंगे तब भी उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। पूछो कैसे? जैसे मैंने ये इसकी सॉर्ट लिखती 3 और 5 और यहाँ पे क्या लिख दिया? 3 और क्या लिख दिया यहाँ पे? 3। देखो इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो सेम है लेकिन
इनका बेस दोनों का क्या है, अलग 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 है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनको हम एक साथ इस पे लिख देंगे बेस में, और 5 और 3 की क्या करा देंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो सॉर्ट आपका 15 आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में? हाँ। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर कितना है, 3 है। ऑर्डर के बाद और क्या होता है, कौन सा ये फॉर्म है, वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक क्यूबिक सॉर्ट है, कौन सा सॉर्ट है, बाई क्वाड्रेटिक सॉर्ट हो जब होता है, जब क्या हो, सॉर्ट 4 हो। तो ये कौन सा है, क्यूबिक सॉर्ट है, समझ गए? हाँ। वो भी तो याद होना चाहिए। तो ये आपके क्या हो गए, रूल हो गए। इन्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है, इन्हें तुम ऐसे ही याद कर लेना, नोट करके लिख लेना, ये बुक्स में है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अब क्वेश्चन इसके कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। पहला आपको केवल ये लिखना है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो आइए देखते हैं, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू या फॉल्स के लिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 12 इज प्योर सॉर्ट, प्योर सॉर्ट कह रहा है, 12 इज प्योर सॉर्ट है। बताइए, हम लोग क्या करें, फैक्टर करें। तो 12 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3, 4 का तो निकल आएगा स्क्वायर रूट, 2 इंटू 3। तो ये फॉल्स है। प्योर सॉर्ट का मतलब होता है उसका केवल रेशनल नंबर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा देखो 1 के अलावा रूट क्या आ रहा, 3 आ रहा है। तो इसको हम लोग इसका आंसर में लिखेंगे, ए इज, ये प्योर सॉर्ट, प्योर सॉर्ट होता है, उसकी डिफिनीशन नहीं लिखाई थी, हैविंग नो रेशनल फैक्टर, उसका भी कोई भी रेशनल फैक्टर नहीं होना चाहिए। और इसमें उसका रेशनल फैक्टर है, एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। अगर 1 आ जाता है, 1 भी तो रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे देखो 1 आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी कोई भी उसका रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। 3 क्या है, रेशनल नंबर है, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए ये प्योर सॉर्ट नहीं है। 2 देखो आया है, 1 हो तो प्योर सॉर्ट कहलाएगा, 2 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इसलिए ये प्योर सॉर्ट नहीं कहलाएगा। मतलब कोई भी प्योर सॉर्ट हैविंग नो रेशनल फ्रैक्शन, इसके साथ कोई रेशनल फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे सॉर्ट ये है, √3 सिर्फ आना चाहिए ओनली, ठीक है। √3 के साथ 1 तो आ सकता है मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 भी रेशनल नंबर होता है। 1 को इसीलिए कह रहा है एक्सपेक्ट यूनिटी, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, इसके अलावा 1 को छोड़कर कोई रेशनल नंबर आ जाएगा तो वो प्योर सॉर्ट नहीं कहलाए। आ रहा समझ में? प्योर सॉर्ट कैसा लिखा होगा, प्योर सॉर्ट का मतलब होगा √3 लिखा हो, और √5 लिखा हो, √7 लिखा हो। अगर किसी ने लिख दिया 12 लिखा, 12 में देखो इसका फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू क्या आ रहा, 3, तो 2 बार आ गया, तो इसका मतलब 2 रेशनल नंबर आ गया 1 के अलावा। तो इसलिए इसको प्योर सॉर्ट नहीं कहेंगे। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। फिर से समझो कि प्योर सॉर्ट जो होगा वो कोई भी रेशनल फ्रैक्शन उसके साथ नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सॉर्ट। ये हमको समझ रहे थे क्या, मूर्ख? क्या समझ रहे थे? हमसे अगर कह दिया था कि 12 इज ए प्योर सॉर्ट, प्योर सॉर्ट है नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। इसका आंसर क्या लिखेंगे? फॉल्स। और क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये लाइन लिख देंगे, क्योंकि जो भी प्योर सॉर्ट होता है हैविंग नो रेशनल फ्रैक्शन एक्सपेक्ट यूनिटी, इसके अलावा 1 आ सकता है और कोई भी नहीं आना चाहिए। हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि वी कैन नॉट ऐड सॉर्ट 18 एंड सॉर्ट 15। तो वो कह रहा है हम इसको ऐड नहीं कर सकते, 18 और 15 कोई ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हमने रूल क्या बताया है, ऐड करने के लिए रूल क्या होना चाहिए, सॉर्ट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम होने चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल देखो हमको दोनों के सेम दिख रहे हैं,
मतलब एक तो कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है, उसके बेस सेम होने चाहिए। यहाँ पे बेस सेम है नहीं है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। पहले इसको देखना पड़ेगा आंखें खोल के। हाँ। तो देखें आंखें खोल के, हाँ। बोलो। हाँ। जी नहीं बोल लेंगे। देखो क्या करेंगे, अब पहले तो इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 18 के फैक्टर हम लोगों को करना आता है, कैसे करेंगे? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे 15 के करेंगे, 50 के करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 से करेंगे, 5 5 जा 25। फिर क्या आएगा? 1। ठीक है, आ गया। हम्म। अब इसको देखो, इसको क्या 18 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। 3। सही है। हम्म। तो अगर मैं इसके देखो 3 3 2 टाइम्स आ गया हाँ। तो बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3√2। 2। अब 15 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 बाहर आ जाएगा। हाँ। और शॉर्ट में क्या बचा? 2। 2। अब जरा देखो, इसको ऐड करके देखें। 18 प्लस क्या ऐड होगा? 15। 15। फिर आ गया ये 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 शॉर्ट 2 प्लस 5 शॉर्ट 2। 2। अब जरा इनके देखो, क्या इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, सेम नहीं है? इसका नहीं। सेम है। Same। ये 3 तो अलग है। ये अलग 3 है। इसके शॉर्ट में नहीं लिखा है, इस नाव में नहीं बैठा है। फिर 3 टाइम्स है √2 2 तो और same। 5 टाइम्स क्या है? √2। 2 मतलब शॉर्ट 2 है, शॉर्ट 2 है, मतलब सेम है। लेकिन ये प्योर शॉर्ट नहीं है। ना तो ये वाला प्योर शॉर्ट है, और ना तो वो ये वाला प्योर शॉर्ट है। प्योर शॉर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि ये आप- 3 फ्रैक्शनल नंबर रख रहा है और वो 5 लग रहा है। 5 रख रहा है। आ रहा समझ में? तो इसे 8 तो किया जा सकता है। और ये हमसे क्या कह रहे हैं? 8 नहीं किया जा सकता। इसका आंसर आएगा 8√2 आ जाएगा। हाँ। 5 शॉर्ट 2 और 3 शॉर्ट 2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 शॉर्ट 2 आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो हाँ। ऐड कर सकते नहीं कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हमसे क्या कह रहे थे? झूठ कह रहे। गलत। तो हमें आंसर इसका क्या लिखना है? False। फॉल्स। क्या लिखना है यहाँ पे? False। फॉल्स लिख दिया। लेकिन ये करने के बाद ही बता सकते हैं। इतना अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। हमें लगता है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट करिए।